आप इस वीडियो में देखेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड तलब ना किया जाए, हुकूमत को हाईकोर्ट की हिदायत। ओपन स्कूल्स में एडमिशन्स का हुआ आगाज। दिल्ली में आए ज़लज़ले के झटके। अरविंद केजरीवाल का ज़राई क़वानीन के खिलाफ रद्दअमल। मोदी ने नवाज शरीफ को लिखा खत। शेख हसीना और मोदी के दरमियान हुए कुछ मुआहदे। अयोध्या में मस्जिद का संग बुनियाद 26 जनवरी को रखा जाएगा। और शहर हैदराबाद की मौसम की जानकारी भी आप देख सकते हैं इस वीडियो में। तो इन तमाम तफसीलात को देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी ही मालूमात की वीडियो आइंदा भी आपको मिलती रहे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या है ताज़ा तरीन अपडेट्स। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड तलब ना किया जाए, गैर ज़रई अराजियात और जायदादों के इंदराज के मामले में हुकूमत को हाईकोर्ट की हिदायत। रियासती हाईकोर्ट ने गैर ज़रई अराजियात और जायदादों के रजिस्ट्रेशन के अमल में आधार कार्ड तलब ना करने की हिदायत दी। इस सिलसिले में अदालत ने हुकूमत को हिदायत दी कि वो रजिस्ट्रेशन के कॉलम से आधार कार्ड को हज़्फ़ कर दे। हाईकोर्ट ने गैर ज़रई अराजियात और जायदादों के रजिस्ट्रेशन के दौरान आधार कार्ड और ज़ात पात की तफसीलात हासिल करने पर एतराज़ करते हुए दाखिल की जाने वाली दरख्वास्त की समाअत की। इस दौरान अदालत ने हुकूमत पर बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि रजिस्ट्रेशन के अमल में आधार की तफसीलात क्यों तलब की जा रही हैं। इस मौके पर हुकूमत ने धरानी पोर्टल में असासों के इंदराज के सिलसिले में अदालत में जवाबी हलफनामा दाखिल किया। दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया कि रजिस्ट्रेशन के लिए स्लॉट बुकिंग करवाने के लिए 29 पेजेस पर मुश्तमिल मुख्तलिफ सवालात पूछे जा रहे हैं। 29 पेजेस की तफसीलात दर्ज करने पर ही स्लॉट बुक हो रहा है। इस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए अदालत ने हुकूमत से सवाल किया कि स्लॉट बुकिंग के लिए 29 सफ़हात पर मुश्तमिल मुख्तलिफ सवालात पूछने की क्या ज़रूरत है। अदालत ने कहा कि स्लॉट बुकिंग के नाम पर हुकूमत अराजी फ़रोख्त करने वाले और ख़रीदने वाले की शख्सी तफसीलात हासिल कर रही है। अदालत ने कहा कि रजिस्ट्रेशन के दौरान अरकान ख़ानदान और गवाहों के आधार कार्ड की तफसीलात और फ़ोन नंबरात क्यों हासिल किए जा रहे हैं। अदालत ने कहा कि रजिस्ट्रेशन के अमल में आधार कार्ड के मामले को ना लाएं। इस तरह धरानी पोर्टल में आधार कार्ड के कॉलम को हज़्फ़ कर दिया जाए। ये कहते हुए अदालत ने समाअत को दोपहर तक के लिए मुलतवी कर दिया। बादअज़ा मुनक़्क़िदा समाअत में अदालत ने हुकूमत को हिदायत दी कि वो सॉफ्टवेयर से आधार के कॉलम को हज़्फ़ करने तक स्लॉट बुकिंग और PTIN को रोक दे। इसी तरह ज़ात पात और अरकान ख़ानदान की तफसीलात के कॉलम को भी निकाल दे। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार के बजाय दूसरे किसी भी शनाख्त कार्ड को तलब किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि आधार कार्ड तलब करते हुए हुकूमत अवाम की शख्सी इत्तलात हासिल कर रही है और इसे ऐसा नहीं करना चाहिए, जिस पर हमें काफ़ी तशवीश है। अदालत ने कहा कि शहरियों से शख्सी तफसीलात का हुसूल गैर ज़रूरी है। बादअज़ा इस केस की समाअत 20 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। ओपन स्कूल के तहत 10वीं और इंटरमीडिएट में दाखिले जारी। जनाब सैफुद्दीन कादरी सेक्रेटरी AKM ग्रुप ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस काचीगुड़ा के बमुवज्जिब तेलंगाना ओपन स्कूल के तहत 10वीं और इंटरमीडिएट के दाखिलों की तारीख का ऐलान हो चुका है। 3 जनवरी 2021 आखिरी तारीख है। लेट फीस के साथ 10 जनवरी 2021 है। उन्होंने अक़लियती तलबा से ख्वाहिश की कि किसी नागुज़िर वजूहात की बिना पर तालीम हासिल नहीं करने वाले ख़वातीन हज़रात और ऐसे तलब व तालिबात जो तालीम तर्क कर चुके हों इस सुनहरी मौके से इस्तिफ़ादा हासिल करें। बगैर तालीमी सनद सदाकत नामे के टॉस SSC इंटर पास कर सकते हैं। इस सिलसिले में AKM कॉलेज में इतवार को क्लासेस का एहतमाम भी किया जा रहा है। SSC टॉस कामयाबी के बाद इंटरमीडिएट में दाखिला ले सकते हैं। अयोध्या मस्जिद का ब्लूप्रिंट तैयार। अयोध्या में बाबरी मस्जिद के बजाय तामीर की जाने वाली मस्जिद का ब्लूप्रिंट हफ्ते को जारी किया जाएगा और मुख्तस करदा 5 एकड़ अराज़ी पर यौम जमहूरिया को इसका संग बुनियाद रखा जाएगा, यानी 26 जनवरी को इसका संग बुनियाद रखा जाएगा। मस्जिद की तामीर के लिए कायम शुदा ट्रस्ट के अरकान ने यह बात बताई। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के सेक्रेटरी अतहर हुसैन ने कहा कि ट्रस्ट ने अयोध्या मस्जिद के संग बुनियाद के लिए 26 जनवरी 2021 की तारीख मुंतखब की है, क्योंकि इसी दिन हमारा दस्तूर नाफिजुल अमल हुआ था। हमारा दस्तूर तनव्वुअ पर मबनी है, जो हमारी मस्जिद के मंसूबे का मौजू भी है। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 6 माह कबल ये फाउंडेशन तश्कील दिया था। इस मस्जिद के कॉम्प्लेक्स में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक लंगर और एक लाइब्रेरी भी होगी, जिसके ब्लूप्रिंट को 19 दिसंबर को जारी किया जाएगा। चीफ आर्किटेक्ट प्रोफेसर SM अख्तर ने इसे क़तियत दिया है। अख्तर ने PTI को बताया कि इस मस्जिद में बेक वक्त 2000 नमाजियों की गुंजाइश होगी और यह ढांचा गोल शक्ल का होगा। दिल्ली और आसपास के इलाकों में ज़लज़ले के झटके। कौमी दारुल हुकूमत और आसपास के इलाकों में जुमेरात की शब ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले के बारे में ज़्यादा तफसीलात सामने नहीं आई, लेकिन दिल्ली के कई हिस्सों में झटके महसूस किए गए। ये झटके एक ऐसे वक्त महसूस किए गए जब दारुल हुकूमत की सरहदों पर हज़ारों किसान ज़रई क़वानीन के मसले पर एहतजाज कर रहे हैं। नवाज शरीफ की वालदा के इंतकाल पर मोदी का ताज़ियती ख़त। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता माह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सरबराह नवाज शरीफ को एक ख़त लिखते हुए 22 नवंबर को उनकी वालदा के इंतकाल पर पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म से दिली ताज़ियत का इज़हार किया। पाकिस्तानी मीडिया की एक रिपोर्ट में ये बात कही गई। गुज़िश्ता हफ्ते यह ख़त इस्लामाबाद में हिंदुस्तान के हाई कमीशन ने नवाज शरीफ की दुख्तर और मुस्लिम लीग N की नायब सदर
मरियम नवाज को पहुंचाया और ख्वाहिश की कि यह खत इनके वालिद तक पहुंचाया जाए जो गुज़िश्ता साल से लंदन में मुकीम है। अखबार डॉन ने इत्तला दी। मोदी ने अपने खत में 2015 में अपने अचानक दौरे लाहौर के दौरान नवाज शरीफ की वालदा के साथ अपने राब्ते को याद किया। हिंदुस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 7 मुआहदे, मोदी और शेख हसीना की वर्चुअल चोटी कॉन्फ्रेंस, 1965 में मुनक़ता रेलवे लाइन बहाल। ज़राई क़वानीन के खिलाफ दिल्ली असम्बली में करारदाद मंजूर, केजरीवाल ने क़वानीन की नक़ूल फाड़ दी। दिल्ली असम्बली में जुमेरात को मरकज़ की 3 नए ज़राई क़वानीन के खिलाफ एक करारदाद मंजूर की गई। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने ज़राई क़वानीन के नक़ूल फाड़ते हुए कहा कि वो मुल्क के किसानों से दगाबाजी नहीं कर सकते। चीफ मिनिस्टर ने असम्बली से खिताब करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि किसानों की नहीं बल्कि बीजेपी की इंतखाबी फंडिंग के लिए क़वानीन बनाए गए हैं। केजरीवाल ने कहा कि मुझे तकलीफ हो रही है कि मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। ऐसा करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन मैं मेरे मुल्क के किसानों से दगाबाजी नहीं कर सकता जो 2 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत में सड़कों पर सो रहे हैं। केजरीवाल ने 3 क़वानीन की नक़ल फाड़ते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि मैं पहले इस मुल्क का शहरी हूँ और इसके बाद चीफ मिनिस्टर हूँ। यह असम्बली 3 क़वानीन को मुस्तरद करती है और मरकज़ी हुकूमत से अपील करती है कि वो किसानों के मुतालबात पूरे करे। केजरीवाल ने यह भी कहा कि अब तक 20 एहतजाजी किसानों की मौत हुई। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से कहा कि वो जाग जाए। उन्होंने कहा कि मरकज़ को इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि एहतजाजी मुकामात पर कैंप करने वाले किसान अपने घरों को लौट जाएंगे। उन्होंने कहा कि 1907 में किसानों का एक एहतजाज 9 महीने चला था जो इस वक्त तक जारी रहा जब तक अंग्रेज़ हुक्मरान ने बाज़ क़वानीन मनसूख नहीं किए। उन्होंने कहा कि इन क़वानीन के फ़ायदे के बारे में पूछे जाने पर हर बीजेपी लीडर कह रहा है कि किसान अपनी पैदावार का में मालिक में कहीं भी बेच सकता है, अपनी पैदावार मुल्क में कहीं भी बेच सकता है, लेकिन किसान अक़ल तरीन इमदादी कीमत पर अपनी फसल बेचने के लिए कहाँ जाए। उन्होंने दावा किया कि नए क़वानीन की वजह से बड़े सरमायादार ज़राई पैदावार को ऊंची कीमत पर बेचेंगे जिसके नतीजे में महंगाई बढ़ेगी। असम्बली में करारदाद अज़बानी वोट से मंजूर होने के बाद आम आदमी पार्टी के अरकान असम्बली ऐवान के बीच में आ गए और क़वानीन नक़ल फाड़ी और उनकी मनसूखी का मुतालबा करते हुए नारे लगाए। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इब्तदाई ही से एहतजाजी किसानों से एकजुटता का इज़हार कर रहे हैं। हैदराबाद में कोहर की घनी चादर। शहर हैदराबाद में सर्दी की लहर में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। मुल्क के मशरक़ी हिस्सों से आने वाली हवाओं के सबब अक़ल तरीन दर्जा हरारत में इजाफा हुआ है। आज शहर के अब्दुल्लापुर मेट, विजयवाड़ा कौमी शाहरा, पिद्दाम्बरपेट, आउटर रिंग रोड समेत मुख्तलिफ देहातों में कोहर की घनी चादर नजर आई जिसके नतीजे में गाड़ी सवारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सर्दी से बचने के लिए अवाम गर्म लिहाफ और गर्म कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं और गर्म ग़िज़ाओं का भी अहतमाम कर रहे हैं। इनकी फ़रोख्त में भी इजाफा हो गया है। सर्दी के सबब सड़क पर सोने वाले अफराद को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। ज़िले मेदक में अक़ल तरीन दर्जा हरारत 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि हैदराबाद में आज़म तरीन और अक़ल तरीन दर्जा हरारत बितरतीब 30 और 18 डिग्री सेल्सियस रहा। ज़िले आदिलाबाद में अक़ल तरीन दर्जा हरारत 17 डिग्री, ज़िला निज़ामाबाद में 19 डिग्री और ज़िले रामाकोंडम में 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।